नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बजाज एलियांज के स्टार पैकेज के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उसके नाम से आप कंफ्यूज ना होना कि आपको लगे कि ये स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है। ये नहीं दोस्तों, ये बजाज एलियांज की पॉलिसी है। इसका नाम इन्होंने रखा हुआ है स्टार पैकेज। पैकेज का मतलब होता है एक कंप्लीट बंडल जिसके अंदर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स एक ही पॉलिसी के अंदर दे दिए जाएं। तो दोस्तों ये एक ऐसी पॉलिसी है जो मार्केट में, अगर मैं बेनिफिट्स के हिसाब से बात करूं तो इस पॉलिसी के अंदर इतने सारे एड ऑन्स हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि आपको किसी और दूसरी पॉलिसी में नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोटेक्शन है कि एक परिवार में, एक घर के अंदर क्या क्या प्रोटेक्शंस, क्या क्या आपको एड ऑन्स बेनिफिट्स चाहिए होते हैं, वो सारे इसके अंदर हैं। तो आइए दोस्तों हम इसके बारे में बात करेंगे पूरी डिटेल में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल पे इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियोस जो है मिलती रहेंगी इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आइए इस पैकेज को थोड़ा सा समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस पैकेज के अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट हैं। आप थोड़ा सा इसको ऐसे समझिए कि जब आप मान लीजिए कोई एक ट्रैवल पैकेज लेकर बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने फ़्लाइट्स भी वहीं से ली हैं, होटल भी उन्हीं से बुक कराया है, ठीक है, वहाँ पे आपने डिनर भी बुक कराया हुआ है, लंच भी बुक कराया हुआ है और आपने साइट सीन भी बुक कराई हुई है, तो क्या होगा अगर हम इन सब के कंपोनेंट को अलग अलग जोड़ेंगे तो प्राइसिंग वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अगर आप एक ही कॉम्बो में ये पूरा पैकेज ले लेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही इस पॉलिसी के साथ है। तो इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हैं। तो देखिए, आइए मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट है हेल्थ कार्ड। हेल्थ कार्ड का मतलब है, इनकी बजाज एलियांज की जो पॉलिसी आती है वो हेल्थ कार्ड के नाम से आती है। इसके अंदर वो पॉलिसी इनबिल्ट है, यानी आपको बाहर से कोई हेल्थ प्लान लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर हेल्थ कार्ड नाम से इंश्योरेंस पॉलिसी है, जिसका रिव्यू ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर दे चुका हूँ। ये 2 वेरियंट में आता है, ठीक है। आता तो 3 वेरिएंट में, लेकिन एक वेरिएंट कुछ खास काम का नहीं है, तो उसकी जो है वीडियोस, एक हेल्थ गार्ड गोल्ड और एक हेल्थ गार्ड प्लेटिनियम, वो दोनों की जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर जाकर आप इस प्लान को पूरा समझ पाएंगे। हॉस्पिटल कैश की यहाँ पे दोस्तों एक कंपोनेंट है कि यानी आप अस्पताल में जब भर्ती होते हैं तो आपको हॉस्पिटल कैश मिलेगा। इसी तरीके से क्रिटिकल इलनेस है, पर्सनल एक्सीडेंट है, एजुकेशन ग्रांट है, हाउस होल्डर कंटेंट है, ट्रैवलिंग बैगेज है, पब्लिक लाइबिलिटी है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको मिनिमम 3 सेक्शंस लेने हैं। हो सकता है आपके पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपके पास हॉस्पिटल डेली कैश नहीं है, तो आप वो ले सकते हैं। हो सकता है आपके पास क्रिटिकल इलनेस ना हो, वो आप ले सकते हैं। हो सकता है आपने एजुकेशन ग्रांट ना हो आपके पास, आप वो ले सकते हैं। तो दोस्तों आइए मैं आपको पूरा एक एक पॉइंट को जो है मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में समझा देता हूं, ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये पॉइंट्स क्या है और ये किस तरीके से काम करते हैं। और आगे आपको मैं ये भी बताऊंगा एक एग्जांपल के साथ कि किन किन चीज़ों का प्रीमियम कितना आता है और कितना इस पैकेज को एक लेने पर आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ कार्ड के बारे में। तो देखिए दोस्तों 3 वेरिएंट आते हैं हेल्थ कार्ड के, यानी जो इनकी हेल्थ पॉलिसी है उसमें 3 वेरिएंट मिलेंगे आपको। हेल्थ कार्ड सिल्वर प्लान जो कि 1.5 लाख और 2 लाख का आता है, और इसमें भी 1% ऑफ रूम रेंट लिमिट मिलता है, यानी 1,500 और 2,000 का रूम। तो दोस्तों ये पॉलिसी आज की डेट में किसी कुछ खास काम की नहीं है। पहले ये बिका करती थी, लेकिन अब ये पॉलिसी ना ही बिकती है ना ही एडवाइजर इसको रेकमेंड करते हैं। तो 2 मेन प्लान है दोस्तों यहाँ पर, हेल्थ कार्ड गोल्ड और हेल्थ कार्ड प्लेटिनियम प्लान। तो ये 3 लाख रुपए से शुरू होकर हेल्थ कार्ड गोल्ड जो है आपका 50 लाख रुपए तक जाता है, और हेल्थ कार्ड प्लेटिनियम प्लान जो है, जो कि बहुत ही इनोवेटिव प्लान है मार्केट में। अगर मैं टॉप 3 प्लान की बात करूं तो ये उनमें से एक प्लान है। ये 5 लाख रुपए से लेकर दोस्तों 1 करोड़ रुपए तक जाता है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो दे दूंगा, तो आप आराम से वहां पे जाके ये प्लान समझ सकते हैं। हॉस्पिटल डेली कैश की बात करें दोस्तों हम यहाँ पे, अगर आपने अपनी पहली पॉलिसी में नहीं ले रखा है तो आप यहाँ पे एडिशनली ले सकते हैं किसी 2 और सेक्शन के साथ। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आप अस्पताल के अंदर एडमिट होते हैं तो आपको जो है यहाँ पर एक फिक्स अमाउंट, यानी यहाँ पे जो 500 रुपये से लेके 2,500 रुपये पर डे तक के बीच के ऑप्शंस है काफ़ी। 500 भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं, 2000 भी ले सकते हैं, 2,500 भी ले सकते हैं। तो आपको ये पैसे मिलेंगे। इन पैसों का जो बेनिफिट होगा वो आप 30 डेज तक ले सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए आप
5 दिन बीमार पड़ गए तो आपको 5 दिन के पैसे मिल जाएंगे, आप 10 दिन बीमार पड़े तो आपको 10 दिन के पैसे मिल जाएंगे, आप एक साथ 30 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं तो और अस्पताल में भर्ती हो तो 30 दिन तक के लिए पैसे मिल जाएंगे, जो भी प्लान आपने चूज किया है। और साथ ही साथ अगर यहां पर आप आईसीयू में एडमिट होते हैं तो मैक्सिमम 7 दिन तक का आईसीयू में जब भी आप एडमिट रहेंगे तो आपको डबल पैसे मिलेंगे। यानी अगर आपने 2000 रुपए पर डे के हिसाब से चुना हुआ है तो आपको 4000 रुपए पर डे यहां पर मिलेंगे। और इसी के साथ साथ आप इसको फ्लोटर में भी ले सकते हैं। फ्लोटर का मतलब यह है कि आप अपनी जीवन साथी के लिए और बच्चों के लिए भी ले सकते हैं। यानी आपने जितना भी प्रीमियम आपका बनेगा, अगर आप फ्लोटर में लेंगे तो उसका आधा प्रीमियम ही सिर्फ आपको मिसेस के लिए देना पड़ेगा, और अगर आप बच्चे के लिए लेना चाहते हैं तो उसका सिर्फ 25% ही आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों फ्लोटर में आप लोगे तो ये आपको काफी सस्ता पड़ जाएगा। तो अगर हम बात करें दूसरे कंपोनेंट की, जो कि है क्रिटिकल इलनेस, तो दोस्तों क्रिटिकल इलनेस कवर ये होता है कि आपको यहाँ पे एक लिस्टेड 12 बीमारियां दी गई हैं। इन 12 बीमारियों में से अगर आपको कोई भी बीमारी डिटेक्ट होती है तो आपको एक साथ जो भी आपने प्लान चूज किया है, यानी 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक का इसके अंदर ऑप्शन है, तो ये जो पैसे हैं आपको आपके बैंक अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। तो इसकी बस एक कंडीशन यही है कि आपकी कोई भी डायग्नोस होता है आपको इनमें से कोई भी बीमारी, आफ्टर 30 डेज, यानी 30 डेज का एक सर्वाइवल पीरियड होता है, यानी आप 30 डेज तक अगर इस बीमारी के साथ रहते हैं तो आपके लमसम जो है आपके अकाउंट में ये पैसे डाल दिए जाएंगे, जो भी आपने प्लान चूज किया है यहाँ पर। ठीक है, अब चाहे आप उसको ट्रीटमेंट में यूज कीजिए या अपने लाइफस्टाइल चेंजेस में यूज कीजिए, ठीक है, या अपना ट्रीटमेंट कहीं बाहर आप जाकर कराना चाहते हैं तो आप करा लीजिए। इसी तरीके से फ्लोटर में अगर आप ये लेते हैं तो यहां पर भी 50% सिर्फ एडिशनल प्रीमियम लगेगा जीवन साथी के लिए और 25% एडिशनल प्रीमियम लगेगा एक बच्चे के लिए। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 25% में ही वो कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों इनमें से 12 डिजीज में से कोई भी बीमारी होती है तो ये आपके बैंक अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। अगर आपके पास पहले से हेल्थ पॉलिसी है या आपने हेल्थ कार्ड इसी के अंदर से चूज किया है तो वो आपको ट्रीटमेंट का भी खर्च मिलेगा, ये एडिशनली आपको पैसे आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली मिल जाएंगे। अगला कवर है दोस्तों पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। तो ये जो कवर है आपको भी पता होगा कि कभी भी आपका एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, तो ये कवर आपका काम करेगा। तो दोस्तों इसके अंदर 3 मेजरली पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, यानी आपको पूरे टोटल डिसेबल हो जाते हैं, जैसे कि दोनों हाथों का, जिसने भी ये पॉलिसी लिया अगर उनके दोनों हाथ चले जाते हैं, दोनों पैर चले जाते हैं, एक हाथ एक पैर चला जाता है, आंखों की रोशनी चली जाती है, सुनने और बोलने की क्षमता चली जाती है, तो उसको परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी बोलते हैं। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा भी होता है तो यहाँ पर जितने का भी आपने प्लान चूज किया है उसका 125% पैसा मिलेगा। अगर दुर्घटना में मौत हो जाती है तो आपने जितने का भी प्लान चूज किया है आपको पूरे पैसे दे दिए जाएंगे। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन होता है दोस्तों यहाँ पर परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। तो यहाँ पर इसकी एक लिस्ट है कि आपका मान लीजिए एक हाथ कट गया तो आपका इतना % आपको पैसा मिलेगा, एक पैर चला जाता है तो इतना % पैसा मिलेगा। तो उसकी डिटेल मैं आपको पॉलिसी ब्रोशर में दे दूंगा, तो वहां पर आप जाकर उसमें पढ़ सकते हैं। तीसरा एक होता है यहाँ पे टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी, यानी एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। हो सकता है आप 1 महीने के बेड रेस्ट पे हो, 2 महीने के बेड रेस्ट पे हो, अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आप वहां पर जो है आपको 1% ऑफ सम एश्योर्ड। तो दोस्तों यहां पर जो है 2 लाख से 5 लाख तक का ऑप्शन है। अगर मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का यहां पर ऑप्शन लिया है तो उसका 1% होता है 5000 रुपए। तो आपको 5000 रुपए जब तक आप बेड रेस्ट पे हैं, जब तक डॉक्टर ने आपको बोला हुआ है, मैक्सिमम 100 वीक तक जो है आपको वो 5000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, दूसरा दोस्तों यहां पर एक मेडिकल एक्सटेंशन कवर भी है। मेडिकल एक्सटेंशन कवर का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए अस्पताल में आप भर्ती हो जाते हैं इलाज के लिए एक्सीडेंट के बाद, तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 40% जो भी एडमिसिबल क्लेम है तो उसके पैसे आपको मिल जाएंगे। दोस्तों ये पूरा एक कंपोनेंट नहीं है इसमें, इसको मेडिकल एक्सटेंशन कवर कहते हैं, कि यानी एक थोड़ा सा एक्सटेंशन कवर है कि आपको पूरे पैसे ना बियर करने पड़े। तो वहां पर जो है कंपनी आपको इस पैसे की रिम्बर्समेंट देगी, ये कैशलेस में नहीं होगा। ठीक है, यहां पर जो सम एश्योर्ड है आप 2 लाख का भी ले सकते हैं और 5 लाख रुपए तक का भी इसके अंदर आप ले सकते हैं। अगला दोस्तों बेनिफिट है, ये मैं कहूंगा बहुत अच्छा बेनिफिट है और हर किसी को इस बेनिफिट के बारे में सोचना चाहिए कि दोस्तों अगर मान लीजिए किसी की भी दुर्घटना के अंदर यहां पर मृत्यु हो जाती है या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है,
तो अगर आपने ये वाला ऑप्शन चूज किया हुआ है तो यहाँ पर बच्चे की एजुकेशन के लिए 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का कवर अवेलेबल है। तो ये जो सेक्शन है उनके लिए, अगर आपके परिवार में बच्चे हैं, मतलब आपके बच्चे हैं, तो आप ये, मैं तो कहूँगा ये ऑप्शन जो है आप जरूर चूज कीजिए, क्योंकि ये आपको नॉर्मल पॉलिसीज में नहीं मिलेगा और ये काफ़ी किफ़ायती भी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 5 लाख का जो सम इंश्योर्ड होगा उसका मेरे हिसाब से 300 या 400 रुपए के अंदर ही ये कवर मिल जाएगा आपको। तो आगे जब मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो उसके अंदर आप समझ जाएंगे कि ये कवर कितने का आ रहा है। अगला दोस्तों कवर है हाउस होल्डर कंटेंट का, कि अगर मान लीजिए आपके घर के अंदर कंटेंट हैं, जैसे मान लीजिए एयर कंडीशन है, रेफ्रिजरेटर है, या और भी आपका घर का सामान है, ठीक है, जिसके अंदर हम ज्वेलरी भी कह सकते हैं कि आपके घर की ज्वेलरी भी है, ठीक है। तो अगर आपने के घर के अंदर कोई फायर होती है, आग लग जाती है, या आपके घर में डकैती हो जाती है, चोरी हो जाती है, तो ये चीज़, ये वहाँ पर जो है उस वक्त ये प्रोडक्ट आपका काम करेगा। तो दोस्तों सबसे पहला ये है हाउस होल्डर कंटेंट सब्जेक्ट टू फर्स्ट लॉस कंडीशन, मतलब जो एक्चुअल आपका नुकसान हुआ है वो आपको मिलेगा, ठीक है। चाहे आपने सम इंश्योर्ड 4 लाख रुपए का ले रखा है और अगर आपका नुकसान मान लीजिए 1 लाख रुपए का हुआ तो आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। इसमें 1 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक का आप सम इंश्योर्ड ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है दी हाउस होल्डर कंटेंट विल बी कवर्ड द फर्स्ट लॉस बेसिस एज पर कवरेज अंडर द स्टैंडर्ड फायर पॉलिसी। अगर आपके घर में आग लगती है या अर्थक्वेक आता है तब भी आपका ये काम करेगा। जो बगलरी पॉलिसी होती है दोस्तों, बगलरी का मतलब होता है कोई भी फोर्सफुल एंट्री, ठीक है, जिसको हम डकैती भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपका ये 25% तक का काम करेगा, यानी अगर आपने 1 लाख का प्लान लिया है तो 25,000 रुपए तक का आपका बगलरी इसके अंदर कवर होगा, ठीक है। एनी वैल्यूएबल मोर देन 5% ऑफ द सम इंश्योर्ड इज सेक्शन टू बी स्पेसिफाइड डिक्लेयर्ड। अगर मान लीजिए आपने 1 लाख का कवरेज लिया है और कोई भी चीज वहां पे 5,000 से ऊपर की होती है, ठीक है, या आपने 4 लाख का कवरेज लिया है तो उसका 5% यानी 20,000, कोई भी अगर 20,000 से ऊपर की चीज होती है तो आपको ये कवर लेने से पहले वो डिक्लेयर करनी पड़ेगी कि ये सामान मेरा इतने का है। अगर वो आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो जो कंपनी है आपको वो 5% तक का ही इसका बेनिफिट देगी, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट इसका हम एक कंपोनेंट और पढ़ लेते हैं, ट्रैवलिंग बैगेज, जो कि एक, जब भी आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेके जाते हैं, कहीं बाहर घूमने जाते हैं, तो आपको जो है इसका बेनिफिट मिल ही जाता है। अगर आपने इंश्योरेंस नहीं ली है तो आपको अगर इस प्लान में आपने ये ऑप्ट कर लिया है तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहली बात है ये पूरी दुनिया के अंदर काम करेगा आपका ये ऑप्शन, ठीक है। इसके अंदर ये है कि आपका कोई भी अगर बैगेज मान लीजिए चोरी हो जाता है, खो जाता है या उस डैमेज हो जाता है, तो आपको जो है यहाँ पर 10,000 से लेके 40,000 रुपए तक का जो है कवर है वो इसके अंदर अवेलेबल होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप ये ऑप्शन भी उसके अंदर चूज कर सकते हैं। अगली अगर हम बात करें दोस्तों पब्लिक लायबिलिटी कवर की, तो दोस्तों पब्लिक लायबिलिटी कवर वो कवर होता है जिसके अंदर आपने किसी थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। किसी, मान लीजिए आपने किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज किया हो, या आपने किसी को बॉडीली इंजरी कर दी है, या आपने किसी का और नुकसान कर दिया और हो सकता है वो आपके ऊपर लीगल केस कर दे, ठीक है। तो इस केस का जो भी खर्चा होगा, या मान लीजिए कोर्ट कहता है कि आपको इतना पैसा जो है इस व्यक्ति को देना है क्योंकि आपकी वजह से इसका ये नुकसान हुआ है, तो उसकी भी भरपाई दोस्तों यहां से आपकी हो जाएगी। इसके अंदर आप जो है 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का कवर जो है वो चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो कंपोनेंट थे आखिरी के 4 आपको आसानी से किसी भी पॉलिसी में नहीं मिलेंगे, वो इसी पॉलिसी के अंदर इनबिल्ट है, या आप ऑप्शनल भी कह सकते हैं कि आप उसके अंदर जैसा चाहे वैसा चूज कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ और समझा देता हूं कि अगर एक 35 साल की एज के व्यक्ति की अगर हम उसके अंदर कुछ कंपोनेंट लेते हैं तो कितना कितना प्रीमियम आएगा और उसका कितना कितना फायदा होगा। तो आइए दोस्तों समझते हैं। तो दोस्तों आइए देखिए, मैंने एक कैलकुलेशन बनाई है जिसके अंदर जो है मैंने एक 35 साल की एक एज इसके अंदर सेलेक्ट करी है जो कि एक एवरेज एज है, और इसके अंदर सबसे पहले जो मैंने सेक्शन डाला है वो लिया है हॉस्पिटल कैश, ठीक है, यानी 2,000 रुपये का, जिसकी वैल्यू करीब 850 रुपये आई है यहाँ पर। हेल्थ गार्ड मैंने लिया है जोन ए कैटेगरी का, यानी दिल्ली, मुंबई, ठीक है, ये इस कैटेगरी का प्लान है। 5 लाख रुपए का गोल्ड प्लान कैटेगरी लिया है मैंने, जिसका प्रीमियम आता है 9,450 रुपये, वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है दोस्तों।
क्रिटिकल इलनेस का कवर जो मैंने आपको अभी बताया था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है 3 लाख रुपए का, कि अगर वो उनमें से कोई सी भी बीमारी डायग्नोज होगी तो 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। उसके 1275 रुपए यहाँ पर ऐड हो गए। इसी तरीके से पर्सनल एक्सीडेंट की मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने 5 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंटल का कवर लिया है, जिसके 938 रुपए लगे हैं। एजुकेशन ग्रांट यानी बच्चों के कवर के लिए, उनके एजुकेशन कवर के लिए जो है वो भी मैंने यहाँ पे 5 लाख रुपए का चूज किया है, जिसके लिए सिर्फ 300 रुपए लगे हैं। देखिए, हाउस होल्डर कंटेंट यानी घर के सामान में अगर कोई फायर से या कोई चोरी हो जाती है तो उसके लिए भी मैंने 1 लाख का कवरेज रखा है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर जो है 400 रुपए का आपको जो है इसके अंदर ऐड ऑन हुआ है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे सारा प्रीमियम ऐड कर दें तो 13,213 रुपए बनता है। और यहाँ पर सेक्शनल डिस्काउंट मैंने बताया था ना कि पैकेज आप लेके जाते हैं तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता है। तो ये एक पैकेज दोस्तों ऐसा है कि यहाँ पर 1982 रुपए का कंपनी ने आपको डिस्काउंट दे दिया है। तो आपका इंपैक्ट कितना पड़ा, 11,231 रुपए का आपको ये पैकेज पड़ा। उसके ऊपर गवर्नमेंट का टैक्स लगा 18%, 13,252 रुपए में आपको पूरा पैकेज ये कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आइए मैं आपको एक कैलकुलेशन भी करके बता देता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए ये प्लान के जो एडिशनल है यानी हेल्थ से ऊपर आपने जो भी एड ऑन लिए हैं वो कितने की आपको कॉस्ट करेंगे। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे कैलकुलेटर खोल लिया है और इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो देखिए अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते खाली तो 9,450 रुपए, इसके अंदर हम 18% टैक्स ऐड कर देते हैं तो आपको टोटल पड़ता 11,151 रुपए का। ठीक है, अब हम इसको माइनस कर देते हैं टोटल फाइनल प्रीमियम में से, यानी 13,252 रुपए, 13,253 रुपए। तो देखिए 2,102 रुपए ही आपको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। अब देखिए उसके अंदर कितना सारा आपको कंपोनेंट का कवर मिल गया। 2,102 रुपए में आपको हॉस्पिटल डेली कैश भी मिल गया, ठीक है, आपको क्रिटिकल इलनेस भी मिल गया, आपको पर्सनल एक्सीडेंट भी मिल गया, आपको एजुकेशन ग्रांट भी मिल गया, आपको घर के कंटेंट का कवर भी मिल गया। तो दोस्तों 2,000 रुपए में ये आपको सारा जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये प्लान अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। क्योंकि अगर आपको ये प्लान समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।